अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आप स्टूडेंट्स की सेहत अच्छी होगी। क्लास में आप तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद बोलते हैं। और जिन बच्चों ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे 2 पार्ट्स हो चुके हुए हैं। तो आज इंशाल्लाह हम जो क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। वो हम सॉल्व करेंगे किस तरह से आप जो है वो बाकी जिसमें भी आपको ग्राफ गिवन होगा, तो ग्राफ की हेल्प से आप किस तरह से वाई इंटरसेप्ट भी बता सकते हैं और आप उसका ग्रेडियंट भी फाइंड करके बता सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1A, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1A, और इसमें एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चन नंबर 2 के इंशाल्लाह रिमेनिंग सारे पार्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो रिटर्न वर्क होगा ये आपने सारा का सारा ग्राफ नोटबुक पे ही करना है। ठीक है, तो ग्राफ नोटबुक पे आपको पता है कि 2 पोर्शन है, एक आपके पास लिखने के लिए पोर्शन होता है और दूसरा ग्राफ के लिए पोर्शन होता है। तो ग्राफ पेपर पे आप ग्राफ बनाएंगे और जो दूसरा लिखने वाला पोर्शन है उस पर आप क्वेश्चन को लिखेंगे और उसमें रिटर्न वर्क सारा करेंगे। सही है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, बिल्कुल इस पैटर्न पे आपने लेकर चलना है। एक्सरसाइज 1A है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो क्या लिखी हुई है, वो मैं दोबारा यहाँ पे आप बच्चों के सामने लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है गिवन डेट, जी, गिवन डेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन representing each of the following linear graph, representing each of the following linear graph is y equal to mx plus c। कल मैंने आपको बताया था कि जो m है, m स्टैंड्स फॉर स्लोप, m रिप्रेजेंट करेगा किसको, स्लोप को, और c रिप्रेजेंट करेगा y इंटरसेप्ट को। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे डिमांड की गई है फाइंड द ग्रेडियंट m। ग्रेडियंट को कैसे लिखते हैं, m से, तो आपको कहा गया कि आप ग्रेडियंट फाइंड करें, एंड दूसरा आपने क्या फाइंड करना है, स्टेट ऑफ वाई इंटरसेप्ट, एंड स्टेट ऑफ वाई इंटरसेप्ट। दूसरा आपने वाई इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट आपने फाइंड करना है, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया गया, सी से। सही है जी। आपने हैंड रेज किया हुआ है, मोहम्मद कवि, बोलिएगा बेटे। सर जी बेटे। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सर ये किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। कोई भी आपके पास स्ट्रेट लाइन हो, जैसे कल हमने ग्राफ पढ़े थे, तो कोई भी इस तरह से लाइन हो, इस तरह से लाइन हो, ठीक है, इस तरह से लाइन हो, ये सारी लाइंस जो है वो बेसिकली जनरल फॉर्म में किससे रिप्रेजेंट की जाती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिप्रेजेंट की जाती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सालार हैं, आपने बेटे हैंड रेज किया हुआ है, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा फिर आवाज़ आएगी। जी बेटे। सर हमने क्वेश्चन 2 करने लिया था बने का। क्वेश्चन नंबर 2 के बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, पार्ट ए से लेकर आपके पार्ट जे तक है। ठीक है, तो ये हमने पार्ट सारे करने हैं। सही है, ठीक सर। ओके बेटे। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट सी से। ठीक है, पार्ट सी से ऑनवर्ड में मैक्सिमम पार्ट्स आपको करवाऊंगा। तो होपफुली इंशाल्लाह अगर जिन बच्चों के कुछ प्रीवियस पार्ट्स मिस भी हो गए तो आज के
क्वेश्चंस को देखकर वो प्रीवियस पार्ट्स भी इंशाल्लाह खुद से कंप्लीट कर सकते हैं। तो पार्ट सी है, इसका ग्राफ आपके पास बना हुआ है, ठीक है, ग्राफ आपके पास बना हुआ है। तो ग्राफ देखें, आपके पास सिंपल बना हुआ है ग्राफ, जब तो आपने उसी को यहाँ पे मेंशन करना है। जी, क्या आ जाएगा, ग्राफ जो पास हो रहा है वो यहाँ पे पॉइंट जो आपके पास 8 है, ग्राफ में हमारे पास चले यहाँ पे 7 तक आ रहे हैं, यहाँ पे 8 है, इसको हम 8 कह देते हैं। 8 से पास हो रहे हैं और यहाँ से 4 से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ आपके पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो आपको पता है कि ग्रेडियंट के लिए आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है, ग्रेडियंट के लिए आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आप स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? आप में से कोई बच्चा बता सकते हैं कि 2 पॉइंट्स यहाँ पे जो हैं वो कौन से हैं? टेक्स्ट मैसेज में बता दें, टेक्स्ट मैसेज में बता दें। जी, तो एक पॉइंट तो आपके पास जहाँ से लाइन 8 पॉइंट से पास कर रही है, तो ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में क्या बनेगा? आपको पता है कि जो वाई एक्सेस होता है, वाई एक्सेस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो ये अगर हम इस पॉइंट को ए का नाम दें, तो ए का जो ऑर्डर पेयर बनेगा ना, ए का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो आपके पास बनेगा 0,8, 0,8, सही है, क्योंकि आपको पता है कि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो ए पॉइंट आपके पास क्या आ गया, 0,8 आ गया। और बी पॉइंट आप बता सकते हैं, एक्स की वैल्यू अब यहाँ पे 4 है, जब x की वैल्यू 4 है तो फिर इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पे y 0 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4,0। तो a पॉइंट आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, 0,8, और b पॉइंट है आपके पास 4,0, सही है। तो अब आपने इसका ग्रेडियंट भी बताना है और y इंटरसेप्ट भी बताना है, सही है। तो पॉइंट्स की लोकेशन आपको समझ आ गई है कि जो y एक्सिस पे पॉइंट होगा उस पे x की वैल्यू 0 होगी, और जो x एक्सिस पे पॉइंट होगा उस पे y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे b पॉइंट हमने इसी वजह से लिख दिया 4,0, और a पॉइंट हमने लिख दिया 0,8। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप बता सकते हैं कि 2 पॉइंट्स क्या हैं। तो अब हम बताने जा रहे हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट में मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट किस तरह से फाइंड किया जाता है। ग्रेडियंट फाइंड करने का मेथड आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ग्रेडियंट होता है राइज अपॉन रन, कि राइज कितना हुआ और रन कितना हुआ, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था कि राइज अपॉन रन, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट और स्लोप। तो आप देखें राइज के हवाले से, जब y की वैल्यू आपके पास जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पे y की वैल्यू 8 है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 माइनस 0। जी, 8 माइनस 0 आपको पता है 8 ही आ जाएगा, 8 माइनस 0 8 आ जाएगा। और अपॉन रन, रन क्या है, यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, 4 है, सॉरी ये x की यहाँ पे वैल्यू क्या है, 4 है। तो 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें, 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, +4 आएगा, -4 आएगा? जी स्टूडेंट्स, +4 आएगा या -4 आएगा? हाँ, तो बेटे यहाँ पे जब 0 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आएगा, ठीक है। आपके पास जो पॉइंट ऊपर होगा उसमें से आपने नीचे वाले पॉइंट को माइनस करना होगा, ठीक है। जैसे आपने 8 में से 0 को माइनस किया ना, इसी तरह से फिर आप यहाँ पे 0 में से 4 को माइनस करेंगे। तो 0 में से जब आप 4 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। जी, आपने हैंड रेज किया, मोहम्मद हारिस, बोलिएगा। जी हारिस, अपने आप को अनम्यूट करेंगे फिर आपकी आवाज़ आएगी। सर मैंने आंसर बताने के लिए किया था सर। अच्छा, आपने आंसर बताने के लिए किया था, ठीक है, आंसर हमने लिख लिया, ठीक है, वेरी गुड बेटे। आपने, आपका भी होपफुली आंसर -4 ही होगा। जी वारिस, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर मैंने भी आंसर के लिए किया था। चलें आप, ठीक है, जब भी सवाल आप बच्चों से पूछे जाए ना तो कोशिश करें आप सारे आंसर फिर किस में करें, आप टेक्स्ट मैसेज में आंसर करते जाएं, ठीक है। क्योंकि इस तरह से अगर आप सारे हैंड रेज करेंगे तो सबको अनम्यूट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो आप कोशिश करें आंसर्स जो है वो टेक्स्ट मैसेज में साथ साथ करते जाएं, जिस तरह से ये माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चों ने किया आंसर। अब यहाँ पे 8 अपॉन -4 कितना आ जाएगा, 8 को -4 से डिवाइड करेंगे तो प्लस अपॉन माइनस माइनस आ जाएगा, और 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ग्रेडियंट का आंसर क्या आ गया,
-2 आ गया। तो कल मैंने आपको बताया था ना कि ग्रेडियंट नेगेटिव होने का मतलब क्या है, कि ग्राफ डिक्लाइन हो रहे हैं। ग्रेडियंट नेगेटिव होने का मतलब क्या है, कि ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से आपके पास जब आ रहे हैं ये, तो इसका मतलब है कि ग्राफ स्लोप आपके पास इसका क्या आ रहा है, या ग्रेडियंट आपके पास इसका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहे हैं। और अगर कोई ग्राफ इस तरह से होगा, जिस तरह से ये मैंने बनाया, ये दिस वन, तो इसका स्लोप या ग्रेडियंट हमेशा क्या आएगा, इसका स्लोप या ग्रेडियंट आपके पास पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आप ग्राफ को देखकर ही बता सकते हैं कि इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो देखकर ही बताया जा सकता है कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये बात आप बच्चों को समझ आ गई है। दूसरी बात हमने इसमें वाई इंटरसेप्ट बताना है। जी मोहम्मद कवि, आपने हैंड रेज किया, बोलिएगा। सर जी जी बेटे। सर ये जो आपने बताया था ग्रेडियंट इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय रन, तो सर हम एंड वाले नंबर को राइज से रिप्रेजेंट करते हैं ना सर। ये जो आपने किया हुआ था 0,8 और 4,0, तो सर राइज आपने 8। बेसिकली राइज जो होते हैं ना, वो वाई एक्सिस का पॉइंट होते हैं। राइज जो होते हैं वो वाई एक्सिस का पॉइंट होते हैं। तो ऊपर जो वाई का पॉइंट आ रहा है वो 8 आ रहा है, और नीचे वाई यस का जो पॉइंट आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 8 में से हमने ओके 0 सब्ट्रैक्ट किया तो ऊपर 8 आ गया। और इसी तरह से रन में आपने x की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना होगा। 0 में से आपने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो -4 आ गया। ठीक है बेटे। सर। ओके सर। ओके बेटे। अच्छा जी, अब देखिए दूसरी चीज आपने इसमें बतानी है। दूसरी आपने बताना है इसका वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट आपको बताया गया था कि वो पॉइंट जहाँ पे ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा वो उसका वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसका वाई इंटरसेप्ट भी बता देते हैं। तो वाई इंटरसेप्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? जी, वाई इंटरसेप्ट आपके पास इसका वो पॉइंट जहाँ पे ग्राफ वाई एक्सिस को कट करके जा रहे हैं, जहाँ पे ग्राफ वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं, कट करके जा रहे हैं, तो वो पॉइंट आपके पास उसका वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है, वो पॉइंट आपके पास उसका वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। और यहाँ पर देखें आपके पास ये जो ऊपर पॉइंट था ये क्या था, ये आपके पास 8,0,8 आ रहा था, और यहाँ पे आपके पास 4,0। तो पॉइंट क्या आ रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट वाई इंटरसेप्ट का क्या आ रहे हैं, यहाँ पे 8 पे आपके पास जो है वो वाई एक्सिस को वो कट करके जा रहे हैं। तो इसका जो वाई इंटरसेप्ट होगा बिल्कुल आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो कल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा। तो एक्स इंटरसेप्ट बेटे वो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करते हैं, जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करते हैं, डेट इज कॉल्ड, जी डेट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक्स इंटरसेप्ट फाइंड नहीं करना, जस्ट आपने वाई इंटरसेप्ट भी बताने। तो वाई इंटरसेप्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। तो सी की वैल्यू क्या आ गई है, 8 आ गई है। और ग्रेडियंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई है, एम की वैल्यू आपके पास -2 आ गई है। ठीक है, तो आपने ग्रेडियंट भी बता दिया और वाई इंटरसेप्ट भी बता दिया। जी सालार क्या बोलेंगे? ऐसा है कि जिस तरह हमने ये 4,0 आया है, जी तो जी, इनको हमेशा माइनस करना होता है। हमेशा आपने वैल्यूज को आपस में सेपरेट करना होगा, बिल्कुल। और सर हमने इस तरह हमें कैसे पता चला कि 0 को 4 से सब्ट्रैक्ट करना है या 4 को 0 से सब्ट्रैक्ट करना है? आप हम 4 जो माइनस 0 आप किया। जो अबव पॉइंट ले रहे होंगे ना, जो ज्यादा हाइट पे होगा, ठीक है, उसको आप जो है वो उसमें से आपने नीचे वाले पॉइंट को सेपरेट कर देना होगा। सही है? सर 4 और 0 तो सेम लेवल पे नहीं? नहीं, आपके पास पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात कर रहे हैं ना। पॉइंट ए से मुराद ये पूरा पॉइंट, ठीक है, और पॉइंट बी से मुराद ये पूरा पॉइंट। तो आप पॉइंट ए में आप वाई की वैल्यू को वाई में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऊपर जो पॉइंट है उसके वाई कोऑर्डिनेट में से इसका वाई कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट किया, और इसके एक्स कोऑर्डिनेट में से इसका एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ठीक सर। चलें अभी ये आपका स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर सी हमारा कंप्लीट हुआ, और अभी हम बिल्कुल इसी पैटर्न पे एक पार्ट और जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, और वो है इसी का पार्ट नंबर सी के बाद इसी का पार्ट नंबर डी में आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, इसी का हम पार्ट नंबर डी कर रहे हैं। वो आपने किस तरह से सॉल्व करना होगा वो नोट कर लीजिए। जी, इसी का पार्ट नंबर डी। तो पार्ट डी में जो आपके पास ग्राफ बना हुआ है वो किस तरह से बना हुआ है, वो किन दो पॉइंट से पास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1A
और उसका पार्ट नंबर डी। तो पार्ट डी में जो ग्राफ बना हुआ है 2 पॉइंट से पास हो रहे हैं। एक आपके पास जो पॉइंट है वो है y की वैल्यू यहाँ पे -3 से पास हो रहे हैं और x की वैल्यू यहाँ पे -1 से पास हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास ग्राफ बुक में बना हुआ है, उसी को हमने यहाँ पे एज इट इज़ जो है वो क्या कर रहे हैं, एज इट इज़ हम इसको स्केच कर रहे हैं। पॉइंट ग्राफ एज इट इज़ जो आपकी बुक में बना हुआ है उसी को हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप स्केल के साथ बनाएंगे। ठीक है, ये आपके पास इसका ग्राफ है। अब इसमें आपने इसका ग्रेडियंट भी बताना है और आपने इसका y इंटरसेप्ट भी बताना है। तो देखें सेम वही पैटर्न होगा जी, सेम वही पैटर्न होगा जो अभी हमने पहले डिस्कस किया कि इन पॉइंट्स को आप नाम बेशक दे दिया करें। ठीक है, तो एक पॉइंट को आप a का नाम दे दें और दूसरे पॉइंट को आप b का नाम दे देंगे। एक को आपने a का नाम दे दिया और दूसरे को आपने b का नाम दिया। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, आपके पास एक पॉइंट ए आ गया और दूसरा पॉइंट बी आ गया। ए पॉइंट आप बता सकते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए आप बता सकते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, टेक्स्ट मैसेज में बताइएगा। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं ना, ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं और एक्स एक्सिस पे आपके पास जो वैल्यू है y की, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या आती है, आपके पास 0 आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, सालार अरशद आपने हैंड रेज किया बेटे, कोई बात करना चाहेंगे जी। जी आपको मैं एक्सेप्ट करूं, सालार अरशद आपने हैंड रेज किया हुआ था जी, कोई सवाल है आपका सालार? सर मैंने तो नहीं रेस किया हुआ। चलें, आपकी शायद वीडियो बार बार इनेबल हो रही थी तो मैंने कहा कोई सवाल शायद आप पूछना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास पॉइंट्स के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पॉइंट्स आपके पास क्या बन जाएंगे जी, पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे, ए पॉइंट आ जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास एक्स की वैल्यू -1 है तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये पॉइंट बन जाएगा -1, 0। बी पॉइंट के बारे में आप स्टूडेंट्स बताएंगे, बी पॉइंट क्या बनेगा जी, जी बी पॉइंट आप बता सकते हैं, बी पॉइंट क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू आपको पास वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी जी, y की वैल्यू -3 आ रही है, तो ये पॉइंट बन जाएगा 0, -3। तो पॉइंट आपके पास क्या बन जाएगा, 0, -3 बन जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स आपके पास अगर आ जाए तो ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जी कभी बोलिएगा। सर आपने ये a की वैल्यू 0, -1 क्यों लिखी है? 0, -1 नहीं लिखी, -1, 0 लिखी है, सर ये क्यों लिखी है? क्योंकि आपके पास ऑर्डर पेयर फॉर्म में जब लिखते हैं तो कॉमा से पहले वाली x की वैल्यू होती है और कॉमा के बाद वाली y की वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पर जो आपके पास ग्राफ जिस पॉइंट से पास हो रहे हैं, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -1 है और x एक्सेस पे y की वैल्यू 0 होती है। x एक्सेस पे कोई भी पॉइंट आ जाए, ये जो आपके पास कंप्लीट x एक्सेस कहलाता है जिसको आप x प्राइम लिख देते हैं, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो तो वहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो डेट्स वाई आपने y की वैल्यू क्या लिखी, 0 और x की वैल्यू -1 लिखी। ठीक है, कभी इज इट क्लियर? और इसी तरह से आपने जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी में आपके पास y एक्सेस पे आ रहा था पॉइंट, तो वहाँ पे आपने x की वैल्यू 0 लिखी और y की वैल्यू -1 लिख दी। सही है, तो इस तरह से जब आपके पास दो पॉइंट्स अब आ चुके हैं तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसका ग्रेडियंट या y इंटरसेप्ट क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट या y इंटरसेप्ट आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखें किस तरह से आप इसका ग्रेडियंट या y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट या y इंटरसेप्ट आप इसका किस तरह से फाइंड करेंगे जी। कभी आप आप कोई बात करना चाह रहे हैं या आप बार बार आपका हैंड रेज हो रहा है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका, टेक्स्ट मैसेज में पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे आपके पास ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो ग्रेडियंट का मेथड तो अभी आपको बता दिया गया कि ग्रेडियंट किस तरह से फाइंड होगा। जी ग्रेडियंट फाइंड कर लीजिए,
जी स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट क्या आ जाएगा? राइज अपॉन रन। तो राइज अपॉन रन में राइज कितना हो रहा है? यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू -3 है। तो 0 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? 0 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा ना। 0 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +3 आ जाएगा। तो राइज कितना आ गया? +3 आ गया। और रन कितना आएगा? -1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें, -1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें तो -1 में से जब 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, तो रन कितना आ गया? -1 आ गया। राइज +3 आ गया और रन कितना आ गया? -1। तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस अपॉन माइनस माइनस आ जाएगा। और 3/1 कितना होता है? 3 होता है। 3/1 कितना होता है? 3 होता है। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास इसका ग्रेडियंट क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो ये बात आप बच्चों को समझ आ गई है? जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, बोलिएगा। सर आप थोड़ी सी मैथ की रिवीजन करा दें अगर। जी बेटे, कौन सी एक्सरसाइज की? सर 1F की। 1F की चलेंगे। अब आपकी फेस टू फेस क्लासेस हो रही हैं तो उसमें हम कुछ पोर्शन इंशाल्लाह रिवाइज कर लेते हैं आपके चेक पॉइंट से पहले। ठीक है? ओके सर। सर आज बस ये 2 ही पार्ट कर। नहीं नहीं, आज हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स आज हम मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, कुछ पार्ट्स आपको होमवर्क दूंगा और मैक्सिमम पार्ट्स मैं आपको अभी करवा दूंगा। जी, मोहम्मद अहमद, आपने हैंड रेज किया हुआ है, क्या सवाल पूछेंगे बेटे? सर मैं पूछना था कि जो से कल वही ग्रुप आएंगे जिनका कल थर्सडे को जो जिनका हाँ, ग्रुप जो होता है ऑलरेडी कि पहले सारे से, आएंगे? नहीं, जो ऑलरेडी पहले से थर्सडे वाले दिन आ रहे थे वही ग्रुप आएगा, बिल्कुल। ठीक है, मतलब कि हमारी छुट्टी है वो पहले फर्स्ट ग्रुप की तो। जी बिल्कुल बेटे। अच्छा, इसके अलावा मोहम्मद हारिस, आपने हैंड रेज किया हुआ है, बोलिएगा। जी अच्छा, अब्दुल रहमान को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। हारिस, आपने हैंड रेज करके फिर डाउन कर दिया। कोई सवाल है आपका? तो बेटे दोबारा हैंड रेज कर लीजिएगा। जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चल रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट से पहले इसका वाई इंटरसेप्ट आप बताएंगे स्टूडेंट्स? व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट हियर? एम की वैल्यू तो -3 आ गई है, एम की वैल्यू तो -3 आ गई है। व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट? वाई इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चों? जी, व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट हियर? जी, वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या आएगा? वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्राफ वाई एक्सेस को कट करेगा। हाँ, तो वाई एक्सेस को जहाँ पे कट करेगा, वाई एक्सेस, ये वर्टिकल एक्सेस वाई एक्सेस होता है। ठीक है, वर्टिकल एक्सेस वाई एक्सेस होता है, सही है। तो वाई एक्सेस को ग्राफ किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं? कुछ बच्चों ने -1 लिखा हुआ है, तो -1 पे तो वाई एक्सेस को कट नहीं कर रहा। ग्राफ वाई एक्सेस को किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पर इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। और इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या है? इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू आपके पास -3 आ रही है। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या आ रही है? -3 आ रही है। तो वाई इंटरसेप्ट -3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है सी की वैल्यू -3 आ गई। सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? -3 आ गई है। तो इस तरह से आपने इसका स्लोप भी बता दिया और आपने इसका वाई इंटरसेप्ट भी बता दिया। ठीक है जी, इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? ये आप तमाम बच्चों को समझ आ गया किस तरह से आपने इसका ग्रेडियंट भी बता दिया और किस तरह से आपने इसका वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया। तो जिन बच्चों को समझ आ गया वो टेक्स्ट मैसेज में ओके लिख दें, और जिन बच्चों की कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो वो टेक्स्ट मैसेज में भी सवाल पूछ सकते हैं, ऑडियो में भी सवाल पूछ सकते हैं। हैंड रेज करेंगे तो ऑडियो में भी सवाल पूछ सकते हैं और टेक्स्ट मैसेज में भी सवाल पूछ सकते हैं। चले, माशाल्लाह से मैक्सिमम बच्चों ने ओके लिख दिया। इसका मतलब है आप तमाम बच्चों को समझ आ गया। अगर किसी का भी कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप टेक्स्ट मैसेज में या ऑडियो में सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास एक पार्ट में इसका और आपको करवा रहा हूँ, और वो कौन सा पार्ट है जी? इसी का मैं आपको पार्ट F करवा रहा हूँ। ठीक है, इसी का अभी मैं आपको पार्ट F करवा रहा हूँ, और बल्कि नहीं, इसका अब हम लास्ट वाले 2 पार्ट्स कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट वाले इसके मैं आपको 2 पार्ट्स करवा रहा हूँ, I एंड J। ठीक है, I एंड J, ये पार्ट्स मैं आपको करवा रहा हूँ, सही है। अच्छा, सालार कह रहे हैं कि पार्ट E, हाँ पार्ट E भी करवाया जा सकता है। चलें पार्ट E भी कर लेते हैं, सही है। तो पार्ट E चले करवा देते हैं आपको, सही है। पार्ट E पहले करवा देते हैं और उसके बाद फिर लास्ट वाला एक पार्ट मैं आपको करवा दूंगा। जी, पार्ट E देख लीजिए
उसको आपने किस तरह से सॉल्व करने। जी, पार्टी में ग्राफ जो बना हुआ है आपके सामने वो किस तरह से बना हुआ है। जी, पार्टी ग्राफ आपके पास वाई एक्सिस में 3 से पास कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह ग्राफ पास हो रहे हैं और आपके पास पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एक ही पॉइंट है आपके पास, कहाँ से पास हो रहे हैं, 3 से पास हो रहे हैं, तो 3 के कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हैं। जी, 3 के आप बता सकते हैं पॉइंट्स। जी, अगर आपके पास ये इस पॉइंट को आप ए का नाम दे दें तो ए के कोऑर्डिनेट्स आप में से ये बता सकते हैं। जी, हारिस एंड इमरान, आप बताएंगे कि ए पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, ए पॉइंट आपके पास क्या बनेगा। जी, ए पॉइंट आपके पास क्या बन रहा है। जी, ठीक है, सही है। हाँ, ठीक है, कुछ बच्चों ने बताया कि आपके पास ये x की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 0 होगी और y की वैल्यू 3 आ गई है, तो ए पॉइंट आपके पास 0,3 है। तो इसलिए अगर ग्राफ को आप ऑब्जर्व करें तो आगे चलते हुए ये पॉइंट 6 से पास हो रहे हैं, ठीक है। जब आपके पास y की वैल्यू 6 है तो वहाँ से ये पास हो रहे हैं, ठीक है। लाइन थोड़ा सा आपके पास ये जो बना हुआ है ग्राफ, थोड़ा सा इसको हम और ज़्यादा अगर क्लियर करके बनाएं तो ये ग्राफ थोड़ा सा इस तरह से बना हुआ है कि 3 से पास हो रहे हैं और ये आपके पास इस तरह से डायरेक्ट जा रहा है, यहाँ से इस तरह से जा रही है, इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। हाँ, तो ये 6 से भी पास हो रहे हैं, ठीक है, 6 से भी पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी और x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे क्या आ रही है, जो आपके बुक में भी बना हुआ है उसमें वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इसके मुताबिक भी यहाँ पे 2 आ रही है, 2 के सामने और 6 से पास हो रहा है, तो 2,6 बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, 2,6। अब जब 2 पॉइंट्स आ चुके हैं आपके पास तो फिर अब आप इसका ग्रेडियंट भी बता सकते हैं और इसका आप वाई इंटरसेप्ट भी बता सकते हैं। तो ग्रेडियंट इसका आ जाएगा आप स्टूडेंट्स के सामने। जी, ग्रेडियंट आपके पास होता है राइज अपॉन रन। तो राइज क्या बनेगा, राइज आपके पास डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई की वैल्यूज का डिफरेंस, वाई यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें तो 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सही है। और रन कितना आएगा, रन आप एक्स की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर लें तो 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका ग्रेडियंट आपके पास 3/2 आ गया, तो m की वैल्यू आपके पास 3/2 आ गई। और इसका जो आपके पास y इंटरसेप्ट है तो y इंटरसेप्ट क्या बन जाएगा। जी, y इंटरसेप्ट आपके पास आएगा वो पॉइंट जहाँ पे ग्राफ y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ग्राफ y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करके जा रहा है, तो आपके पास ये वो पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ y एक्सिस को कट करके जा रहे हैं, दिस इज द पॉइंट। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ y एक्सिस को कट करके जा रहे हैं और यहाँ पे y की वैल्यू आपको नज़र आ रही है कि y की वैल्यू क्या है, 3 है। तो y की वैल्यू जब आपके पास 3 आ रही है तो इसका मतलब है y इंटरसेप्ट क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से आपने ग्रेडियंट भी बता दिया और इसका स्लोप भी, इसका आपने y इंटरसेप्ट भी बता दिया। तो स्टूडेंट्स आपने एक्सरसाइज 1A कंप्लीट करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज 1A आपने इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सारे एज इट इज़ आपने कंप्लीट करने हैं। हम फेस टू फेस क्लास में एक्सरसाइज 1B से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम फेस टू फेस क्लास में एक्सरसाइज 1B से स्टार्ट करेंगे। आपने एक्सरसाइज 1A के सारे पार्ट्स अपनी ग्राफ नोटबुक पे कंप्लीट करके स्कूल आना है और फिर वहाँ से हम ऑनवर्ड एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपकी ये एक्सरसाइज 1A कंप्लीट होनी चाहिए, ये आपने मुकम्मल करके फिर जो है वो स्कूल में नोटबुक, ग्राफ नोटबुक लेकर आनी है और देन फिर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1B से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये बात आप तमाम बच्चों को समझ आ गई है कि आपने एक्सरसाइज 1A को कंप्लीट करना है। दिस इज़ योर होमवर्क। होमवर्क में आपका ये सारा काम मुकम्मल होना चाहिए, कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 1A। तो आपने एक्सरसाइज 1A को कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज 1A। तो इंशाल्लाह आप बच्चों से नेक्स्ट क्लास में फेस टू फेस मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।